मैं करा के दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है ना कि अब मेंटरशिप में रह के इतना डाउन फेज में जाना ना, तो वो थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी दिक्कत क्या है ना, अभी मेरे को एज अ थोड़ा सा डेली बेसिस पे इनके रोल प्ले करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अच्छा, इनकी स्टडी आवर गलत नहीं है, बच्चे भी देख रहे होंगे दिन भर गूगल मीट पे ही रहती हैं जब पढ़ती हैं तो, ठीक है। तो ये मोस्टली अपना सेशन गूगल मीट पे ही रख के करती हैं, ठीक है, और कैमरा ऑन ही रहता है इनका। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब सामने वाला इतना बिलीव किया है लेकिन उसका नंबर कम हो रहा होगा, ठीक है। तो अब उस पे अगर हम ज़्यादा अटेंटिव नहीं होंगे या ज़्यादा अटेंशन नहीं देंगे ना, तो इंसान गिव अप कर देगा, ठीक है। अब मेरे को 10-15 दो, मेरे को प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है क्या है। अब पहले मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँ। अभी मैं कुछ इनको भी नहीं बताया, आप लोग को भी नहीं बताया, क्योंकि मैं खुद ही उसमें हूँ कि मैं पहले करके तो देख लूँ। मैं वो सब चीज़ें करके देख लेता हूँ, तो फिर अगले फॉलोअप मीटिंग तक इतना तो है कि चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। और वो हम भी ना करा पाए तो फिर मेरी ज़िंदगी में पहला और एक्सेप्शनल केस बन जाएगा कि ऐसा हो गया कि भाई नंबर कम हुआ, चलो ठीक है, बढ़ा नहीं पा रहे हैं अपन, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई मर्ज नहीं है जिसकी कोई दवा ना हो, ठीक है, और सामने वाला मेहनत कर रहा है तो, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, हम देखते हैं। मेरे को तो आज ऐसा लग रहा है कि ये सारे काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं और आप सेकंड नहीं, ये आजकल यही होता है फॉलो प्रिपरेशन जो है ना, प्रिपरेशन बहुत अलग चीज़ है मैम। यहाँ पे एकेडमिक से ज़्यादा नॉन एकेडमिक रोल प्ले करता है। यहाँ नॉलेज से ज़्यादा ये रोल प्ले करता है। नॉलेज के लिए टीचर्स बैठे हैं। एज अ मेंटर हमारा काम है उन चीज़ों को देखना, सुनना और समझना जो टीचर्स नहीं बात कर रहे हैं, जो टीचर्स नहीं सुन समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये है पढ़ लो, ये है कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर इसी से सब हो जाता फिर तो हर बच्चा जो बैच फॉलो कर रहा है सेलेक्ट हो जाता। अब जैसे इनकी, हाँ बोले। मेरे को डाउट है। किस चीज़? मेरे को डाउट ये है कि अभी 2 बच्चे गए, जिसमें मैंने आपका एग्जांपल दिया था ना टिया का, वो लड़की टिया था, नाम नहीं याद आ रही थी, मैंने देखा। तो सर उसमें जब वो वाली चीज आई थी ना, मार्क्स डाउटफुल थी, तब तो आपने मतलब वो डाउट जताया था, लेकिन ये 2 बच्चे सेम कंडीशन आपने मतलब, क्योंकि इनका प्रीवियस हिस्ट्री हमें पता है और इनका नीट का रिजल्ट पता है। समीहा 500 प्लस नंबर आया है नीट में, ठीक है। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? हो जाता है। नंबर्स ऑफ इनकरेक्ट कम जा रहे तो संख्या ही तो है 1 2 1 2 1 2। मार्क्स भी सेम, मतलब मार्क्स पता होता कैसे है सेम कि जो ऊपर जूलॉजी में आए वो केमिस्ट्री में डाल दिए। बहुत जगह। अब रुकियो, मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक और होता है भाई, ठीक है। देखिए, जो बच्चा डिसऑनेस्ट टाइप का होता है ना, वो फील हो जाता है, मेरे को गट फीलिंग हो जाती है। दूसरी बात कि कुछ को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि हम इनकी प्रिपरेशन को पीछे से जानते हैं ना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है। और रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये स्कोर देखोगे, आपको इसमें बहुत जगह रिपीटेशन दिखेगी। नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अब इसमें देखिए 3-4 बार फिजिक्स में 120 120 120 120 120 4 बार, ठीक है। और 2 बार 5 गलत 5 गलत, ठीक। और केमिस्ट्री में 2 बार 140, ठीक। और इसके अलावा बायो में 2 बार 340, ठीक है। तो ये होता है कि पैटर्न 3 बार 340, ठीक है। और 3 बार 340 में 4 ही इनकरेक्ट हुए हैं। 3 बार 340 में 4 ही इनकरेक्ट हुए हैं। अब अगर ये कोइंसिडेंस होता तो ऑफलाइन टेस्ट का स्कोर है ये, ठीक है। तो होता है कुछ बच्चों में ऐसा होता है, क्योंकि नंबर्स ही तो हैं, रिपीट होंगे ही, ठीक है। लेकिन जैसे उस वाले बच्चे, अरे वो तो आपका काम है, वो तो हम कह रहे हैं, लेकिन हम आपको क्लेरिफाई कर रहे हैं कि हम क्यों उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। अब यही तो फर्क होगा 5 साल 6 साल करने में, और समझ रही ना, ठीक है। तो ये फर्क होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि थोड़ा सा समझना होता है कि किस बच्चे को कौन सा आईना दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है, ठीक है। इनका रिया वाला केस मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। डिसऑनेस्टी नहीं, इसका हेल्थ की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरी बात, इसका बिलीफ सिस्टम पूरा के पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी ये जैसा बिलीफ सिस्टम हो गया वही अट्रैक्ट कर पा रही हैं, और इनका दिमाग, जो मैंने बोला अनलर्न करो, क्यों? क्योंकि अगर इनको रीस्टार्ट नहीं कराएंगे तो इनका दिमाग जहाँ पर रुका हुआ है ना, वो वहीं पर रुका रहेगा।
ठीक है। अभी इनके अंदर सारा चीज है, सब है इनके पास, ठीक, बस इनसे हो नहीं रहा है, ठीक। इसको मैं कैसे बताऊं, ये सेम ऐसा है जैसे अभी मेरी मदर की कंडीशन है, ठीक है, कि जैसे मैं उनको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कराता हूँ, कुछ बीमारी नहीं है, ठीक है, अभी सारी बीमारियां सही है, लेकिन स्टिल सामने वाले को लग रहा है कि बीमारी है और सामने वाले को पेन भी हो रहा है, ठीक है। तो वो पेन बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है, वो पेन हो रहा है क्योंकि उसका दिमाग मान चुका है कि उसको बीमारी है, ठीक है। और एक हमारे मेंटरशिप में भी एक बच्चा है, किसके अंदर है मैम, आपके अंदर है क्या, आई थिंक नाम नहीं ले सकता मैं, बता रहा हूं, एक और बच्चा ऐसा, नहीं, ये चांसर में है, ठीक है, आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो ये चांसर में है, ठीक है। अब इसका भी सेम चीज हो चुका है, इसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल ये बीमार है, ठीक है, ये बीमार है, कहां से, यहां से बीमार है, और यहां से ऐसा बीमार है कि यहां से ये जब बीमार रहता है ना, तो इसके सिम्टम भी वैसे होते हैं जैसा ये सोचता है। मेरी मम्मी का भी सिम्टम भी वैसा ही निकलता है जैसा वो सोचती है, जबकि मेडिकली उसका कोई मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वो बॉडी वैसा करेगी, और ये चीज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होती है। अगर बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया, ठीक है, तो वो आपकी जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं, वो उसमें वैसे ही चीजें करने लगेगा, ठीक है। क्योंकि होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर है कि आप जिस चीज को मान लेते हो वो वैसा ही करवाने लग जाता है, ठीक है। इसको जैसे जुए में भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई इंसान जीत रहा होता है तो बहुत जीतता है, और कोई इंसान हारने लगता है तो फिर वो हारते ही हारते जाता है। दिक्कत क्या है, उसका वो बिलीफ सिस्टम उस पर स्टिक हो जाता है कि अब यही होगा, समझ रही हैं, तो वो होने लगता है। तो वही वाला सीन है, इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं, तो बस इनके साथ वही हुआ है। और दिक्कत ये है ना कि जो बच्चे एक रूम में रह के सारा काम कर रहे हैं, आप में भी बहुत लोग होंगे, उनके साथ ये होता है कि जब वो 1 साल 2 साल रूम में, जैसे जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये है, दोनों का केस सेम है, ये दोनों 1.5-2 साल से रूम में ही बंद होके तमीज वाली मेहनत कर रहे हैं और 500 प्लस हो चुके हैं, ठीक। अब सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब उसके बाद इनके अंदर दोनों में लगभग सिमिलर सिम्टम आए हैं और दोनों हेल्थ इशू से जा रहे हैं। तो इनका प्रिपरेशन की वजह से, जो कहते हैं ना एक साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं प्रिपरेशन का, वो साइड इफेक्ट है। तो इस डिप्रेशन, लेकिन इनको नहीं लगता ना, डिप्रेस ये अपने आप को नहीं फील करते क्योंकि ये एक्शन कर रहे हैं। डिप्रेस इंसान एक्शन नहीं करता, ये एक्शन कर रहे हैं, ये डिप्रेस नहीं है। इनका दिमाग इनको क्या कर रहा है कि इनको बस रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, ये एक्शन करे जा रहे हैं, वो एक्शन जा रहे हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, फोकस नहीं है, फोकस नहीं। इनको लग रहा है कि फोकस्ड है, इनको लग रहा है कि प्रोडक्टिव हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ सब कुछ लग रहा है, वो हो नहीं रहा है। एग्जैक्टली इनका दिमाग इनको सब झूठा ही बता रहा है। हाँ, तो इनको